तो दोस्तों ये है साइंस क्लास 5 का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको मुकम्मल साइंस क्लास 5 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बताता चलूँगा। तो आए चलते हैं अपनी काम की तरफ। इनर्शिया, अब मैं आपको बताऊं कि इनर्शिया क्या होती है। वो एक करेक्टरिस्टिक होती है किसी भी जिस्म की, किसी भी जिस्म की करेक्टरिस्टिक्स होती है। उससे क्या होता है, ये करेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी बॉडी की, जिससे क्या होता है कि वो जिस्म, वो बॉडी सेम स्टेट में रहती है। ये उसमें हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या है कि करेक्टरिस्टिक है, किसी भी बॉडी की करेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और उसके बाद जो है लेवर हम किसे कहते हैं, वो भी एक सिंपल टाइप का मशीन है, मशीन की एक टाइप है। और वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं कि वो रॉड लाइक होता है, जिसके मदद से हम क्या कहते हैं, किसी भी बॉडी को सर्कुलर पॉइंट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सर्कुलर पॉइंट है या फिर मोशन में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन आपको बताता चलूँ कि ये जब हम क्या करते हैं कि हमें बहुत सारा लोड होता है, ठीक है, हमें बहुत सारा वज़न होता है, और हम क्या करते हैं कि किसी जो हमारी सरफेस से कुछ ऊंचाई पे हो, कुछ दूरी पे की ऊंचाई पे हो, तो हम क्या करते हैं कि हम इंक्लाइंड प्लेन लगाते हैं, ताकि हमने जो वज़न है या फिर लोड है उसको लोड करने में आसानी मिले। आपने देखा होगा कि अक्सर मज़दूर वगैरह ये काम करते हैं, वो एक किस्म का क्या करते हैं, एक प्लेन लगाते हैं ताकि वो अब आसानी ऊपर चले जाएं और नीचे चले जाएं। ठीक है, आपने अक्सर ट्रक्स वगैरह को लोड करते हुए देखा होगा। ठीक दोस्तों, उससे हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। और हमेशा याद रखना है कि ये जो प्लेन में होती है वो एक किस्म का एंगल बनाते हैं। एंगल वो 30 भी हो सकती है, वो 60 भी हो सकती है, वो 90 नहीं हो सकती। ठीक, 90 से कम ही होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सोलर सिस्टम के बारे में। अब मैं आपको बताऊं कि सोलर सिस्टम में क्या होता है कि वो जो सन है, सन को अपनी लाइट होती है। क्या होती है? अपनी लाइट होती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ब्राइट बॉडी कहते हैं। जबकि मून चांद को क्या होता है कि उसे अपनी लाइट नहीं होती, उसको रिफ्लेक्टेड लाइट होती है सन की जो रिफ्लेक्टेड लाइट जब मून पे पड़ती है वो रोशन होता है। मतलब कि ये पॉइंट आपने याद रखनी है कि मून को जो लाइट होती है वो बारोड होती है, उसकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती। ठीक दोस्तों, और हम इसे क्या कहते हैं, इट इज़ नॉन शाइनिंग बॉडी एज आई ऑलरेडी मैंशनड। और आपने ये भी पॉइंट याद रखनी है कि जो लाइट है वो भी एक किस्म की एनर्जी है, एनर्जी का टाइप है। जैसे साउंड है, साउंड भी आपको मैंने बताया कि एनर्जी की एक फॉर्म है, हीट है। ठीक दोस्तों, और सन को हम एटॉमिक फर्नेस कहते हैं। क्या? फर्नेस, जिसमें कोई चीज़ जलाई जाए, फर्नेस हम उसे कहते हैं। सिंधी में हम तो भट्ठा कहते हैं, उर्दू में शायद मुझे मालूम नहीं। ठीक दोस्तों, और मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये आपको मालूम है कि मास जो भी है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। जिसकी मिसाल E=mc² है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका मतन भी यही है। ठीक दोस्तों, अब आपको बताऊं कि इट कन्वर्ट से हाइड्रोजन को ये कन्वर्ट करती है। हाइड्रोजन आपको पता है कि वो इसका मास है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक दोस्तों, हीलियम गैस। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताऊं कि लाइट कम्स आउट ऑफ ब्रॉड बॉडीज एंड ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक दोस्तों, वो जो ब्राइट, वो चमकदार जो भी चीज़ें होती हैं, बॉडीज़ होती हैं, उसमें से लाइट निकलती है, और वो किस एंगल में होती है? स्ट्रेट लाइन में होती है, मतलब 180 की एंगल में। ये पॉइंट्स आपने याद रखनी है। और
वो लाइट जो है हमारी आंखों में अंदर जाती है। ठीक दोस्तों, अच्छा ये बात आपने याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताता चल जा रहा हूँ और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हम कैसे देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के बॉडीज़ को, हम किस तरह से देखते हैं, क्यों देखते हैं। ये एक इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि हमारी जो आँखें हैं, जब कोई लाइट, कोई जिस्म आप लें, ठीक, जिस्म फॉर सपोज मेरे सामने एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे जब लाइट पड़ती है, कंप्यूटर पे लाइट वो रिफ्लेक्ट होके जब हमारी आँखों में पड़ती है तो फिर हम देखने के काबिल पड़ते हैं। मतलब जब रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आँखों में, उस जिस्म की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारी आँखों तक पहुँचती है तो फिर हम देखते हैं, देखने के काबिल बनते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं देख सकते हैं। इसका मिसाल, सादा मिसाल आपको मैं ये दूं कि आप अंधेरे में चले जाएं, अंधेरे में क्या होता है कि वहाँ पे कोई लाइट वगैरह होती नहीं, लाइट होती नहीं तो इसकी वजह से जो रिफ्लेक्ट भी नहीं होती, रिफ्लेक्ट नहीं होती तो हमारी आँखों तक पहुँचती भी नहीं, जिसकी वजह से हम अंधेरे में देख नहीं पाते। ठीक दोस्तों, तो ये अहम पॉइंट से आपने याद रखनी है। ठीक, उसके बाद जो एयर है, वाटर है, क्लीन मिरर्स, ये सब ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं। एयर का मिसाल लें आप, या वाटर का, या फिर वो जो मिरर क्लीन हो, ठीक, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट मतलब शफाफ मटेरियल है, जिससे लाइट पास करे, हम उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक, और आपको यह भी बताता चलूँ कि जो स्पीड की लाइट है वो 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड है, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्या? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये आपने पॉइंट याद रखनी है। या फिर मैं इसको और आसान कर दूं आपको समझाने के लिए, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, यस, 3 × क्योंकि MCQs में ये सवाल आ सकता है, 3 × 10⁸, मतलब 3 उसका बेस 10, उस पे जो पावर है वो 8 है। ठीक दोस्तों, आप इस तरह से कर सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीटर पर सेकेंड में, जबकि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, MCQs में। अब आपको बताता चलूं कि सोलर एक्लिप्स हम किसे कहते हैं। सोलर एक्लिप्स, ग्रहण कहते हैं ना कि सूरज को ग्रहण लग गया, ठीक, सोलर एक्लिप्स उसे कहते हैं। वो क्या होता है, जब ये मून, धरती, जैसे हम धरती और सूरज के बीच में जब मून आ जाता है, चांद आ जाता है, तो वो लाइट जो सूरज से निकलती है वो डायरेक्ट अर्थ पे नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से ये सोलर एक्लिप्स आकर होता है। ठीक दोस्तों, सोलर एक्लिप्स जब मून, आपने ये पॉइंट याद रखनी, जब मून सूरज और धरती के दरमियान आ जाए, क्या, ज़मीन और सूरज के दरमियान जब चांद आ जाए, चांद क्या करता है कि वो एक हर्डल बनाता है, रुकावट पैदा करता है। रुकावट पैदा करने की वजह से जो लाइट होती है प्रॉपर फुली अंदाज में वो हमारे ज़मीन पर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अंधेरा छा जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद तो ना लूनर एक्लिप्स, चांद ग्रहण। लूनर एक्लिप्स आपको बताता चलूं कि ये किस तरह से होती है, जब अर्थ बीच में आ जाती है सूरज और चांद के, जब अर्थ, सूरज और चांद के, ज़मीन जो है वो चांद और सूरज के बीच में आ जाए तो हम इसे लूनर एक्लिप्स कहते हैं। और ये तकरीबन 1.5 घंटे तक लॉस्ट करती है, मतलब 1.5 घंटे तक उसका ड्यूरेशन होता है। ठीक दोस्तों, और इसी वजह से मून अपीयर्स रेड। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो मून अपीयर होता है वो रेड होता है, वो इसी वजह से होता है। ठीक दोस्तों, मतलब लूनर एक्लिप्स की वजह से। और आपको ये भी बताता चलूँ कि
लूनर एक्लिप्स को देखने से आपको कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। ये जो हमारे पास कुछ बातें करते हैं, कुछ ये मिथ्स हैं कि देखने से नुकसान होता है, ये होता है, ये होता है, ये सारी चीज़ें मैं क्या साराइयों पे मबनी है। ठीक दोस्तों, ये मिथ्स हैं एक किस्म की। आपने इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करना, क्योंकि ये वर्ल्ड साइंटिफिक है, आप साइंटिफिक वर्ल्ड में जी रहे हैं और आपको इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना। ठीक दोस्तों, इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, लूनर एक्लिप्स का नहीं है। सोलर एक्लिप्स का अलबत्ता बहुत ज़्यादा उसका हार्मफुल इफेक्ट है, आप नहीं देख सकते सोलर एक्लिप्स को। ठीक दोस्तों, और आपको यह भी बताता चलूँ कि मून जो है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के गिर्द। ठीक, और जो मून होता है वो 29.5 डेज में तकरीबन जो अपनी रोटेशन है वो मुकम्मल करता है, जिसकी मिसाल आपको ये बताऊं कि हर एक माह में हमारा चांद निकलता है। ठीक, मतलब 29.5 डेज होता है एक के रोटेशन के उसके मुकम्मल करने के। ठीक दोस्तों, और इनिशियल जो मून होता है, क्या इनिशियल जो मून होता है हम उसे कहते हैं हिलाल। क्या कहते हैं? हिलाल कहते हैं। अच्छा, इस जगह पे आप रेवोल्यूशन लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, जब मून निकलता है तो इसे हम हिलाल कहते हैं, और जब मून मुकम्मल हो जाता है तो ये आपने याद रखनी ये पॉइंट्स, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे बद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बद्र कहते हैं। ये पॉइंट्स आपने याद रखनी है। ठीक दोस्तों, और उसके बाद जब ऐसा वक्त आए जब अर्थ एक साइड हो और मून दूसरी तरफ हो, ठीक, ये भी एक पॉइंट आपने याद रखनी है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और जो पिन होल कैमरा होती है उसमें कोई भी लेंस इस्तेमाल नहीं किया जाता। पिन होल कैमरा में कोई भी लेंस इस्तेमाल नहीं किया जाता। और आपको यह भी पॉइंट बताऊं कि ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, मोहम्मद इब्न अल-हैथम, उसी की ईजाद है पिन होल कैमरा, इब्न अल-हैथम की ईजाद है। इसमें क्या होता है कि ये लेंस बिल्कुल भी नहीं होते और उसकी जगह पे स्मॉल होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिसकी वजह से वो एक किस्म के क्या कहते हैं कि लेंस का काम करते हैं। और इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होती है वो एक किस्म का पाथ होता है। क्या होता है? पाथ होता है जिसमें करंट पास करते हैं। आपने ये पॉइंट याद रखनी है कि सर्किट हम किसे कहते हैं कि ये एक किस्म का पाथ है जिसके ज़रिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर करंट है वो पास होता है। और फ्यूज़ क्या होता है? वो क्या होता है? सर्किट ब्रेकर होता है। मतलब जो करंट होता है वो उसे फ्यूज़ करता है, ब्रेक करता है, मतलब आगे करंट फ्लो नहीं होता। फ्यूज़ का ये काम है, वो इसे हम क्या कहते हैं? वो सर्किट ब्रेकर है। ठीक दोस्तों, और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ कि एटम होता है वो 3 पार्टिकल्स पे मबनी होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और आपको ये भी बताऊं कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होती है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ये सारी चीज़ें एटम के अंदर होते हैं। ठीक, मतलब हम इनको दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, उनकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे होती है, वो क्या करते हैं? शेल्स होते हैं। शेल्स गोल दायरों या फिर सर्कुलर जो दायरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं, या फिर एनर्जी लेवल्स कहते हैं। वहाँ पे जो करता है गर्दिश करता रहता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वहाँ पे गर्दिश करते रहते हैं एटम्स के शेल में। ठीक दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि क्लाउड्स में भी डिफरेंट किस्म की चार्जेस होती हैं। क्या होती हैं? चार्जेस होती हैं। बादल में भी एक किस्म की चार्जेस होती हैं। वो जब आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद एक किस्म की लाइटनिंग पैदा होती है आसमान में। ये आपने लाइटनिंग देखी होगी। वो इसी वजह से होती है कि जब मुख्तलिफ चार्जेस के क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो फिर लाइट पैदा होती है। ठीक दोस्तों, और आपको ये भी बताता चलूँ कि चाइनीज़ थे, वो उन्होंने मैग्नाइट 900 ईयर्स कबल उसे दरियाफ्त किया। उसके बाद जो मेन पॉइंट्स हैं सॉइल के बारे में आपको बताऊं कि उसमें मिनरल्स होते हैं, स्टोन पार्टिकल्स होते हैं और डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक दोस्तों, और जो
सॉइल का कलर होता है वो इसी वजह से होता है कि उसमें मिनरल्स होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है और वेपर्स होती है, जिसकी वजह से उसे हम कलर्स देख सकते हैं। और सॉइल में आपको ये भी बताऊं कि ह्यूमस होता है, जिसमें ह्यूमस क्या होती है कि जिसमें डेब्रीज होती हैं, जिसमें डेब्रीज होती हैं डेड एनिमल्स की। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये हमने क्लास 5 की साइंस को मुकम्मल कर दिया। उसके बाद इंशाल्लाह मैं लेक्चर बना रहा हूँ। टाइप अभी कर लिया, आधा कर लिया, आधा करने की कोशिश करूँगा। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस पे भी लेक्चर एक अपलोड करूँगा क्लास 6 पे। उसके बाद 7 रहता है क्लास, और उसके बाद 8 क्लास रहता है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनको मुकम्मल करें। तो दोस्तों ये हमारा क्लास, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, हमारे जो काम है पसंद आ रहा है, तो आप ज़रूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे जो दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उन सब से भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।